गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वर्गीय शिव कुमार राय ITI बबेड़ी के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट के लिए एक नया चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि इसको ध्यानपूर्वक समझें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो धारा हमारी होती है, धारा हमारी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी दृष्ट धारा होती है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में AC और इसे शॉर्ट फॉर्म में DC नाम से जानते हैं। AC का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट तथा DC का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट होता है। तो बारी बारी से करके हम एक दूसरे को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा को। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है वो समय समय के साथ उसका मान भी बदलता है और उसकी दिशा भी बदलती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की अगर हम बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा को हम चित्र में इस प्रकार से दिखाते हैं। ये यहाँ पे T से टाइम या समय हो गया और ये इसका मैग्नीट्यूड या आयाम होता है। ये पॉजिटिव दिशा में होता है और ये निगेटिव दिशा में होता है। AC मतलब होता है कि AC का जो आधा चक्र होता है वो प्लस दिशा में तथा जो आधा चक्र होता है वो माइनस दिशा में चलता है तथा इसका मान समय समय पर बदलता रहता है। जैसे इस समय पर अगर इस ताक्षणिक समय की बात की जाए तो यहाँ पे इसका मान कुछ और है। T1 पे मान लेते हैं, इसका जो मान है M1 है। जब बात करेंगे हम T2 की तो T2 समय पर इसका मान फिर बदल जा रहा है। T2 समय के बाद इसका मान M2 हो जा रहा है। मतलब कि M1 और M2 के आयाम में अंतर आ रहा है। जब बात आती है हमारे यहाँ पे T3 की तो T3 समय पे होता क्या है कि इसका जो आयाम होता है वो शून्य हो जाता है तथा उसके बाद T4 समय पर इसका मान माइनस की दिशा में आने लगता है। जैसे मान लीजिए ये मान आपका आ रहा है T4 समय पर माइनस M4। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो AC होता है, AC का मान और दिशा समय समय पर बदलते रहते हैं। इसलिए इसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब ये होता है कि दिशा या मान समय समय पर बदलने वाली धारा। AC का जो उपयोग होता है, AC का उपयोग हम अपने घरों में करते हैं तथा वितरण प्रणाली या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करते हैं। जैसे अगर इसके उपयोग की बात करें, इसका उपयोग जो होता है हमारे घरों में जो लाइट आती है AC लाइट होती है घरों में। तथा वितरण प्रणाली मतलब कि जो जहां से बिजली पैदा होती है वहां से इस बिजली को फैलाकर सब स्टेशन पर लाते हैं, फिर सब स्टेशन से हम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। उस प्रणाली को हम वितरण प्रणाली कहते हैं।
वितरण प्रणाली में इसका उपयोग इसलिए होता है क्योंकि एसी को हम स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। स्टेप अप या स्टेप डाउन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 200 वोल्ट है। इस 200 वोल्ट को अगर हमें बनाना है 1000 वोल्ट, यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर की सहायता से इसको 200 वोल्ट को 1000 वोल्ट बना सकते हैं। यह प्रक्रिया हमारी स्टेप अप कहलाती है। अब बात की जाए अगर स्टेप डाउन की, तो मान लीजिए हमारे पास 1000 वोल्ट है और उपभोक्ता को जरूरत है 200 वोल्ट की, तो यहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के हम अपने हिसाब से वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। शेष बातें अब अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।